1 सितंबर 1965 को इतला मिली कि भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में छम पर हमला कर दिया है। नसीरुल्लाह बाबर, जो इस वक्त ब्रिगेडियर इसहाक के साथ मरी गए थे, ने मशवरा दिया कि हमें छम का दौरा करना चाहिए, लेकिन इनके पास ना तो हथियार थे और ना ही नक्शा। इसके बावजूद नसीरुल्लाह बाबर ने छम जाने का फैसला किया। एक हेलीकॉप्टर जो इनके पास था, 3 लोग रवाना हुए। कर्नल नसीरुल्लाह बाबर, मेजर लतीफ अवान और कैप्टन अकरम। कर्नल नसीरुल्लाह बाबर ने एक पोस्ट देकर पायलट को लैंड करने का कहा, लेकिन ये पोस्ट वीरान हो चुकी थी। शाम हो चुकी थी कि रेडियो सेट पर इतला मिली, ब्रिगेड कमांड ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद खान हमले की जिद में आ चुके हैं। कर्नल नसीरुल्लाह बाबर हेलीकॉप्टर पर सवार हमले का मकाम मालूम करने की कोशिश में थे कि एक इंडियन पोस्ट नजर आई। कर्नल नसीरुल्लाह बाबर ने लैंड करने का कहा कि शायद दुश्मन के खाली मोर्चों से असला मिल जाए तो यादगार के तौर पर साथ ले जाएंगे। लेकिन कर्नल नसीरुल्लाह बाबर को हालात की नज़ाकत का अंदाजा उस वक्त हुआ जब 3 सिख फौजी बंदूकें तान कर सामने आ गए। अब यादगार के तौर पर असला ले जाना तो दूर, जान बचाना भी मुश्किल हो गया था। नसीरुल्लाह बाबर ने अपने हाथ पर काबू रखते हुए उनसे कर्नल सुखवंत सिंह का पूछ लिया। इस सवाल ने सिख फौजियों को हैरत में डाल दिया। इससे पहले कि सिख फौजी सूरत हाल समझ पाते, नसीरुल्लाह बाबर ने उनसे कहा कि तुम्हारी फौज ने हथियार डाल दिए हैं, कबीली लश्कर रास्ते में है, अगर आप हथियार डाल दें तो मैं आपकी जान बख्शी करा दूंगा। इसी असना में कुछ और इंडियन फौजी भी असला ताने सामने आ गए। अब सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी थी, लेकिन नसीरुल्लाह बाबर ने अपने हाथ पर काबू रखते हुए बावर कराया कि वाकई ही तुम्हारी फौज ने हथियार डाल दिए हैं। इसी दौरान इंडिया के 2 फाइटर जेट आते हुए दिखाई दिए। नसीरुल्लाह बाबर ने मेजर लतीफ अवान को हेलीकॉप्टर लेकर निकलने का कहा। इतने में पाकिस्तानी लड़ाका त्यारे भी पहुंच गए, जिन्होंने इंडियन जहाजों को मार गिराया। इससे इंडियन फौजी मजीद हासबाख्ता हो गए। कर्नल नसीरुल्लाह बाबर ने उन्हें कहा कि अपने हथियार दीवार पर रख दो। इंडियन फौजियों ने हथियार डाल दिए। नसीरुल्लाह बाबर ने कैप्टन अकरम को जख्मी फौजियों के साथ भेज दिया। इसके बाद इंडियन फौजियों को लाइन में लगाकर बकरियों की तरह हाँकते हुए पाकिस्तान पहुंच गए। याद रहे कि इस वक्त नसीरुल्लाह बाबर के पास सिर्फ एक छड़ी थी। इंडियन फौजी इस चाल को समझते इस वक्त तक बड़ी देर हो चुकी थी। एक निहत्था शख्स 55 भारतीय फौजियों को कैदी बनाकर पाकिस्तान पहुंच चुका था। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, वस्सलाम।